रखते हुए आगे बढ़ते हैं और आज एक फॉर्मेशन के आगे की बात करेंगे। ठीक है, कि जैसे कि एक फॉर्मेशन जो हमारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, मात्र हमारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। ठीक है, नॉड फॉर्मेशन। नॉड फॉर्मेशन क्या होता है, आप लोगों ने डाउट किए और डाउट के बाद आप लोगों ने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कि एग्जीक्यूशन तक कैसे पहुंचना है, कि ट्रेड को लेने की प्रक्रिया क्या होगी वो आपको समझना है। चलिए आज मैं आपकी पूरी दुविधा दूर कर देता हूं। ठीक है, पहले तो ये बताऊंगा कि नॉट फॉर्मेशन होता क्या है, फिर उसको यूज कैसे करते हैं और एक दो एग्जांपल के साथ हम लोग उसको समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, ये सारे डाउट्स जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो नॉट फॉर्मेशन के लिए कई ट्रेडर्स ने कहा, ये कहा कैसे कैसे वो हमसे जुड़ पाए। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके और फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो डायरेक्ट मैसेज कर पाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपने जो भी डाउट हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई इस सेशन में डाउट रह गया, या फिर आपने पहले कभी कोई तकलीफ ट्रेडिंग में जो आप महसूस कर रहे हैं उसको दूर करना है, तो उसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं, अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नॉड फॉर्मेशन बेसिकली क्या है। नॉड फॉर्मेशन इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड सेलर्स की जहां पर बड़ी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाती हैं, उस जोन को आइडेंटिफाई करने की एक प्रक्रिया है नॉड फॉर्मेशन। समझिए, अच्छा, नॉड फॉर्मेशन, नॉड का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं नॉड को गांठ। गांठ का मतलब होता है कि जहां पर इस तरीके से प्राइस फंस जाए, देखिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा, इस तरीके से प्राइस फंस जाए कि एक दूसरे में खींचातानी हो रही हो, कि सेलर्स प्राइस को अपनी तरफ खींचे और बायर्स अपनी तरफ, तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया नॉड। अच्छा, सोचिए, सेलर्स, इंस्टीट्यूशनल सेलर्स जो थाउजेंड्स ऑफ सीआर्स में ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो किसी प्राइस में शॉर्ट के ट्रेड्स लगातार एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है वो प्राइस में बियरिश हैं और बड़ी गिरावट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल सेलर हैं। इसी तरीके से लॉन्ग की पोजीशन लगातार इंस्टीट्यूशनल बायर्स के द्वारा बिल्ड हो रही है। अब सोचिए, एक बड़ा पैसा दूसरे बड़े पैसे के अगेंस्ट हो गया। अमूमन बाजार में ये नहीं देखा जाता। अमूमन बाजार में क्या देखा जाता है कि बायर और सेलर, रिटेलर अगर बायर है तो इंस्टीट्यूशनल सेलर सामने से उनके पैसे को कहीं ना कहीं हंट कर रहा होगा, मतलब उनके लॉसेस ले रहा होगा और खुद प्रॉफिट में होगा। अगर इंस्टीट्यूशनल बायर कहीं पर एक्टिव है तो वो रिटेल सेलर के लॉसेस को एग्जीक्यूट करते हुए, उनके जो भी उनके एसएल एरिया हैं, स्विंग लो स्विंग हाई, हर बार वहां पर एसएल हंटिंग करते हुए आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, हम लोग तो उससे बचना जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्लासेस में इन सारी चीज़ों को सीखते हैं, हमारे ट्रेडर्स इन सारी चीज़ों को सीखते हैं कि लॉस से कैसे बचा जाए, कैसे प्रॉफिट्स में अपनी ट्रेड को, एक बार प्रॉफिट में आ गए तो फिर लॉस में नहीं काटना है, किसी ट्रेड को कभी भी लॉस में ना जाने दिया जाए, हेज की कंडीशन की पोजीशन को हेज कर लिए, ये सारी चीज़ें हमारे ट्रेडर्स क्लास में सीखते हैं। आज आप भी इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको कॉन्टैक्ट आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस में भी आ सकते हैं। 1 घंटे का सेशन होता है डेली, वहाँ पर हमारे ट्रेडर्स डेली सीखते हैं। और इंट्राडे में, जैसे कल मंडे, तो कल मॉर्निंग में हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। फ्राइडे को हमारे ट्रेडर्स ट्रेड लेकर गए हैं, कल उसका टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर उसका रिजल्ट भी कल शो करूँगा कि क्या ट्रेड हम लोगों के पास था, कि प्राइस कहीं भी, मैं आपको बोलता हूँ कि अभी की क्लोजिंग बैंक निफ्टी के 48,160 के आसपास दिख रही है। ये प्राइस 300-400 पॉइंट गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, कॉस्ट पर ओपन हो जाए, हर कंडीशन में हम लोग प्रॉफिट में ओपन होंगे। जो पोजीशन हमारे ट्रेडर्स के पास, हर कंडीशन में प्रॉफिटेबल ओपन होंगे। ठीक है, ये हेजिंग का तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नॉड फॉर्मेशन हम लोगों ने समझा कि जहां पर इंस्टीट्यूशनल रिटेलर और रिटेल्स, इंस्टीट्यूशनल सेलर्स और बायर्स एक दूसरे से फाइट जोन में आ जाएं, कि एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़े हो जाएं। अब सोचिए, इतना बड़ा पैसा एक दूसरे के बड़े पैसे के खिलाफ खड़ा हुआ है। सोचिए, 10,000 करोड़ की ये शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं और यहाँ पर 10-12 हज़ार करोड़ की लॉन्ग बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब है प्राइस कहीं ना कहीं सबसे पहली जो कंडीशन दिखाएगा, इक्वल डिमांड और इक्वल सप्लाई, वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट में। इक्वल डिमांड और इक्वल सप्लाई। अच्छा, इक्वल डिमांड और इक्वल सप्लाई देखने का तरीका क्या है कि 100 का प्राइस अचानक से 110 हो जाए, तो आप मानेंगे ना कि खरीदारों ने बड़ी खरीदारी की होगी, तभी 10% का मूवमेंट आ गया। और उसके बाद 110 का प्राइस अचानक से 100 हो जाए, अब आप मानेंगे ना कि दोबारा से जितनी बायर्स ने बाइंग की पूरी बाइंग काटने वाला इतना बड़ा सेलर, जिसने 10% की खरीदारी के बाद इतनी बड़ी सेलिंग कर दी हो, इतने बड़ी खरीदार को देखते हुए, यह आसान बात नहीं है। मतलब सेलर्स भी यहां पर स्ट्रांग है, तो बायर सेलर दोनों स्ट्रांग दिखे, लेकिन
यहां पर हम लोग रिसेंट मोमेंटम को एक वरीयता देते हुए 100 के नीचे प्राइस आने पर शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड कहते हैं। इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर के लो ब्रेक होने का शॉर्ट सेलिंग करना। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में इन्वर्टेड हैमर नहीं आता है, चैनल में जाइए, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं टेलीग्राम में जाइए, वहां पर नाम के साथ आपको वीडियो का लिंक मेंशन होगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, अच्छा, यहां से शॉर्ट सेलिंग हुई, प्राइस 90 तक आया। इसका मतलब है सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, उन्होंने 10% की और एक्स्ट्रा सेलिंग की पहले बायर्स की बाइंग काटने के बाद। बात क्लियर हो गई। लेकिन लोअर लेवल से बायर्स ने दोबारा खरीदारी की और दोबारा से 10% की बाइंग कर दी। अब क्लियर हुआ कि ये बड़े खरीदार मात्र यहीं तक सीमित नहीं थे, वो और निचले स्तर पर खरीदारी कर रहे हैं। मतलब बायर्स अभी भी एक्टिव हैं। सेलर्स जिन्होंने 110 से सेलिंग की प्राइस को 190 तक ले आए, मतलब सेलर्स भी इसी जोन में सेलिंग के लिए एक्टिव हैं। अब बायर सेलर दोनों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़े। और सोचिए, इनका 20-25 हजार करोड़ रुपया खरीदारी में लग गया और इनका 20-25 हजार करोड़ रुपया सेलिंग में लग गया। उदाहरण के तौर पर हम लोग इसको मान रहे हैं, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन हम लोगों को बताने तो आता नहीं है सर कि कितनी खरीदारी हो रही है, कितनी बिकवाली हो रही। तो प्राइस को देखकर हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि बायर डोमिनेट करेगा आने वाले प्राइस एक्शन में, आने वाले सेशन में, या सेलर। तो यहां पर अभी एक चीज समझ में आई कि एक बड़े सेलर के अगेंस्ट में एक बड़ा बायर खड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा बताइए, जहां 20-20 हजार करोड़ के खरीदार और बिकवाल अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, अब खुद को बचाने के लिए फाइट कर रहे हो एक दूसरे से, वहां पर हमारे एक 5-10 लाख रुपए कहां पर पता लगेंगे बताइए। तो हम लोग रिटेलर हैं उनके सामने सर। तो कभी भी प्राइस जब इस तरीके का मोमेंटम करे तो हम लोग वहां से दूर रहते हैं। दूर रहने का मतलब क्या है कि हम लोग सिर्फ उसको ट्रैक करेंगे, ना कि ट्रेड करेंगे। सिर्फ ट्रैक करेंगे, ना कि ट्रेड करेंगे। क्या हुआ हो, एक बार प्राइस जहां पर ओपन हुआ वहां से हायर साइड चल के जहां ओपन हुआ हो लौट आया हो, वहां से फिर निचले स्तर पर गया हो, फिर क्लोजिंग करने वहीं आया हो जहां से चलकर गया। ये एक डोजी के फॉर्मेशन का टेक्निकल प्राइजेक्शन दिखता है। लेकिन कभी डोजी नहीं बनेगा, हमारे पास सीमित टाइम फ्रेम है कि 5, 10, 15, 20, 25 मिनट। यहाँ तो आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक धन का डीमेट है जो ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रहा है। 5 सेकंड, 15 सेकंड स्कैल्पिंग करनी है, उसके लिए भी आपके पास टाइम फ्रेम है। इसको भी अगर ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में धन के डीमेट का लिंक मिल जाएगा, वहां से ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं 17 मिनट, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, 3 टाइम फ्रेम के आपके इंट्राडे के विकल्प हैं। ठीक है, और मान लेते हैं 17 मिनट या 18 मिनट पर डोजी बनाओ तो क्या दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा। तो कैसा फॉर्मेशन दिखेगा, तो डोजी को तोड़कर देखने की प्रक्रिया ही नॉट फॉर्मेशन कहलाती है। समझिए, डोजी को तोड़कर देखा तो पता लगा कि एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन और नीचे से एक हैमर फॉर्मेशन। प्राइस चल कर गया, हाई लगाया, जहां पर खुला था वहीं आकर बंद हो गया। दोबारा से एक लो लगाया गिरने के बाद, जहां पर खुला था वहीं आके बंद हो गया। ये इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर को हम लोगों ने पकड़ लिया और इनके बीच में हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, न्यूट्रल, क्योंकि यहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो गई। बड़े सेलर बड़े बायर से टकरा गए तो एक दूसरे से ही फाइट होने लगी। अब हाथियों की लड़ाई में एक चींटी घुसेगी तो सर कुचली जाएगी ना। तो हम लोग इसी तरीके के रिटेलर हैं, तो हम लोग इन लोगों के बीच में कहीं पैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन हाँ, इतने बड़े सेलर को काटकर, जिसने 20% का मोमेंटम लाया है, इतने बड़े सेलर को काटने के बाद अगर बायर कहीं विन हो गया तो ये मोमेंटम बड़ा होगा कि नहीं। अब इस सेलर के बाद कोई दूसरा सेलर सेल करने आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर बायर विन हो गए, अगर सेलर विन हो गया तो कोई दूसरा खरीदार खरीदने आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब एक नॉट फॉर्मेशन के मिडिल ऑफ द रेंज तो ट्रेड नहीं करते, लेकिन कभी भी नॉट फॉर्मेशन के हाई ब्रेक हो गए तो लॉन्ग करने से नहीं चूकेंगे, लो ब्रेक हो गए तो शॉर्ट करने से नहीं चूकेंगे। बात क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर है। मतलब एक ही जगह पर दो फॉर्मेशन कि एक इन्वर्टेड हैमर और एक हैमर, दोनों के हाई लो मार्क कीजिए। प्राइस जिस तरफ मोमेंटम करेगा, हाई ब्रेक किया तो लॉन्ग, लो ब्रेक किया तो शॉर्ट। क्लियर। अच्छा, एक बात और बोलता हूं, इसको आप लोगों को एक बहुत तकलीफ रहती कि किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें। पहले तो ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं सर, आप किस तरीके के ट्रेडर हैं? आपने कभी खुद को आइडेंटिफाई किया है? खुद को आइडेंटिफिकेशन समझते हैं? अब इतना समय यहाँ रहता नहीं है कि मैं आपको सारी एक बड़ी ब्रीफिंग दे पाऊँ, लेकिन एक तरीका मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप स्विंग ट्रेडर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो तीनों तरीकों में आपको जो तरीका सहूलियत देता है वो टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे। इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 2, 5 और 10 मिनट, 15 मिनट को मैं इंट्राडे के लिए कभी कंसीडर नहीं करता। स्विंग ट्रेडर हैं 1, 2 और 4 घंटे का टाइम फ्रेम,
इन्वेस्टर है 1 वीक का टाइम फ्रेम, तो इसमें से किसी भी टाइम फ्रेम को आप यूज करेंगे, नॉट फॉर्मेशन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कीजिए, नॉट फॉर्मेशन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। दूसरी बात, मैक्सिमम प्राइस एक्शन के सेटअप इस तरीके के बनाए जाते हैं कि अप ट्रेंड के बाद फॉर्मेशन होगा तो वो वैलिड होगा, एक डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्मेशन होगा तो वैलिड होगा। मतलब कहा जाता है कि ट्रेंड के बाद अगर फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, ग्रेविस्टोन डोजी, तो जितने फॉर्मेशन है उनको बनाया गया है किस लिए कि एक ट्रेंड के बाद बनेंगे तो उनको ट्रेड किया जा सकता। मैं कहता हूं नॉट फॉर्मेशन एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर भी अगर बन जाए तो भी वो ट्रेडेबल है, बस उसके हाई लो मार्क कर लीजिए। इतना बेहतरीन प्राइजेक्शन का सेटअप। अच्छा चलिए अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है निफ्टी, बैंक निफ्टी का। आइए देखिए अभी अभी का रिसेंट प्राइजेक्शन, ये 2 कैंडल्स बन गई। कहां बनी? मैंने कहा बायर सेलर की बड़ी फाइट दिखेगी। देखिए सेलर्स ने 3 हफ्ते यहां प्राइस रुककर शॉर्ट सेलिंग की, दोबारा आप सेलर के पास पहुंचे तो बायर नीचे इस तरह से खरीद रहा था, सेलर अपने प्राइस पर बेच रहा था, तो बायर सेलर की बड़ी फाइट हुई कि नहीं हुई? इनके हाई लो, मैंने कहा जहां पर नॉट फॉर्मेशन, एक हैमर एक इन्वर्टेड हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर को मार किया और एक हैमर को मार किया, प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने हाई ब्रेक किए, लॉन्ग कर दीजिए। अच्छा इसको ट्रेड करने का क्या तरीका है? पहले टॉप टॉप समझते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर आइडेंटिफाई कीजिए और छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर ट्रेड कीजिए। जैसे एग्जांपल के तहत कि मैंने इसको बड़े टाइम फ्रेम पर चेक कर ली, बड़े टाइम फ्रेम पर चेक किया ना, देख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर मार्किंग कर ली। अब मैं गया डेली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर मुझे यहां ब्रेकआउट मिला, तो डेली टाइम फ्रेम पर मैंने एंट्री कर ली। तो इसी को मैंने कहा टॉप टू बॉटम अप्रोच, आइडेंटिफिकेशन हायर टाइम फ्रेम पर और ट्रेड लोअर टाइम फ्रेम पर। अच्छा आपको लगा होगा कि एक ही जगह ठीक हो रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम आ गया, ये फॉर्मेशन नॉट फॉर्मेशन है। क्या फॉर्मेशन है? ये नॉट फॉर्मेशन है। बात क्लियर हो गई? कहीं भी आपको कभी भी इसमें दुभाती नहीं देखने को मिलेगी कि आपने ट्रेड गलत एग्जीक्यूट कर दिया। ये 2 कैंडल्स का फॉर्मेशन, इसको नॉट। अच्छा मैंने इस तरीके का फॉर्मेशन बनाया तो बॉडी साइज कभी कभी मिडिल रेंज में भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। कभी भी प्राइजेक्शन में एक बात सीख लीजिए, डोजी के फॉर्मेशन का आइडियल कंडीशन ये कहता है कि बॉडी साइज ना के बराबर, जहां ओपनिंग वहीं क्लोजिंग, ये एक आइडियल फॉर्मेशन कहता है। लेकिन इसको भी डोजी कंसीडर करते हैं जब क्लोजिंग नियर बाई ओपन हो गई हो, कि 100 पर खुला 102 क्लोज कर गया, ठीक है, डोजी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो आइडियल कैंडल्स को कभी चार्ट में नहीं ढूंढते, लगभग फॉर्मेशन दिखे तो लॉन्ग कीजिए। ये फॉर्मेशन, इसके लो ब्रेक नहीं हुए, हाई ब्रेक हुए लॉन्ग कर दीजिए, इसके लो ब्रेक हुए शॉर्ट कर दीजिए, टारगेट आपके सामने है, ठीक है। इस तरीके से जब आप ट्रेड करना सीख लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना रिलेवेंट है, ठीक है। तो नॉट फॉर्मेशन समझ में आया सभी को? नहीं आया है तो एक बार दोबारा से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं समझ आया मैं दोबारा से एक बार और वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेटअप है हमारे ट्रेडर्स का भी और आपका भी होना चाहिए, ठीक है। और जो नॉट फॉर्मेशन पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगी उसके अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, आज के लिए पर्याप्त है।